हेलो जी, किवें हो तुसी? वधिया। अस्सी भी साढ़े वधिया हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत पंजाबी मेरे को भी आती है, सीख लेती हूँ। घर में एक बच्चा है, बहुत शैतानी करता है। अगर किसी को चाहिए तो बता दीजिए, संपर्क करें कमेंट बॉक्स में हमसे। अब आप ठीक हो ना? हाँ। कितने ठीक हो? कितने ठीक हो? बोले ठीक हो। ये अपने पापा के कपड़े निकाल रहा है। तो क्या निकाल रहे हो? ओ तेरी, कोई है क्या? इसको ले जाओ अपने घर में। क्या है ये? वॉच है? किसकी है ये? कौन लेके आया? पापा। दिल्ली से? अच्छा, ये जलती भी है? चलेगी तो सही बेटा। सेल अंदर डलते बेटा, बाहर नहीं डलते। ये सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती ना, ये मेरे बीच में आगे बढ़ जाएगा सीधे। टॉपिक लिया था राजपूत की उत्पत्ति, अभी स्टार्ट ही किया है, 15 मिनट ही हुए हैं। कुछ खास तो मुझे इसमें लगा नहीं है, बस राजपूत को क्षत्रिय थे और पूरा पढ़ा हुआ तो है मेरे। मतलब इसमें ये है कि जो राजपूत नाम लेने में कठिनाई होती थी तो उसे राजपूत कहते थे। ये देखो, राजपूत बोलने में पुत्र, इसलिए इस आधार पे उन्हें राजपूत विदेशी नहीं भारतीय थे। आर्यभट्ट, अर्थशास्त्र में आर्यभट्ट को हर्षचरित में अश्वघोष के अर्थ के आदि में भी मिलता है। चाणक्य ने कहा, कुछ राजपूतों को ब्राह्मण की पुत्र भी कहता है। ठीक है, और ये पृथ्वीराज के मामले हैं कि उनका अग्निकुंड के लिए, मतलब अग्नि से अवतार हुआ है, उनका जन्म लिए हैं। और ये सिर्फ चंद्र बरदाई बताते हैं, बाकी सब कहते हैं कि ये गप मार रहे हैं चंद्र बरदाई। तो कोई कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, सिर्फ चंद्र बरदाई ने बताया है कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, बाकी ने तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी से कुछ भी गप मार दी है। और कोई कहते हैं कि मतलब जयचंद ने कहा है कि पृथ्वीराज राजों की घटनाओं में चंदू खाने की गप बताया। चंदू खाने की गप, ये देखिए पृथ्वीराज, ये सारी राजपूतों की उत्पत्ति के टॉपिक है। कोई कहता है सूर्यवंशी है, कोई कहता है चंद्रवंशी है, कोई पे तीसरा वंश भी आया था, इसमें ये भी यदुवंशी, कोई सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और ये कह देख लीजिए तीसरी शाखा आई थी, उसे कहते हैं यदुवंशी। और ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को राम का भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। ये थोड़े थोड़े मैन है, वो देख लिए मैंने बस। तो इसी अंदर है ये, कोई कहता है कि विदेशों से उत्पन्न हुई है, ये देखो विदेशी उत्पत्ति। और ये कनिंगम और सीमंत के द्वारा है, जो कि वो बोलते हैं कि यूजी जाति से वंशज प्राप्त मानते हैं। और ये 3 राजपूत की उत्पत्ति बताते हैं। ये 3 नाम याद रखने आपको, कृप महोदय, कुषाण, पल्लव, भंडारकर कहते हैं। मतलब कोई कहता है तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि किसने अनुसार कहा था, वीर सीमंत ने क्या कहा था, भंडारकर ने क्या कहा था, ये भी, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है कि क्या कहा था, किसने कहा था, ये भी दिखाता है ना। और जो कहते हैं ना कि विदेशी से उत्पन्न हुई है, तो ये देख लीजिए कि उन्हें ना बताने में भी बहुत कठिनाई हुई है कि ना कैसे हुई है।
भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी गुज्जरों को वंशज मानने में निम्न कठिनाई आती है कि उन्होंने बताया कि भारत में गुज्जर से बाहर से आए हैं, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। गुज्जर किच्चर जाति के थे, उनका उल्लेख नहीं मिलता है। और ये था वंश संस्थापक राजधानी, ठीक है। और ये अकबर का, समकालीन जहांगीर की, शाहजहाँ की, औरंगजेब की, ये कुछ क्वेश्चंस है। बाकी मैंने ये एक बुक और ली थी पहले, जो मैंने 4 बार पढ़ ली है। देखो, फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने ली थी ना, तो वो 12 तक नहीं थी, 10 तक की थी, इसलिए मैंने ये ले ली थी। इसकी हालत देखो क्या कर दी है मैंने। मतलब ये बहुत बार पढ़ ली है, देख लीजिए। ऐसे हो गया जैसे अगर 4-5 बार तो पढ़ ही लिए मैंने इसको, क्योंकि ये सारी किताबों से लिए, मतलब ये मतलब किताबों में बनाई हुई है, 6ठी से लेके 10वीं तक। इसके अंदर भी देखो उत्सव, त्योहार, आभूषण, ये देखो सारे ही आ जाएंगे। किसी को ये भी अच्छी है पढ़ने के लिए, अगर किसी को ये लेनी है तो ये ले लो, 12 तक आती है तो दूसरी ले लो। नाट्य पे है और पर्यटन स्थल भी है, भाषा भी है। ये देखो, अगर किसी को ज़्यादा ही डीपली से पढ़ना है तो वो भी है, ये बुक ला के इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। टॉपिक था रीतिकाल का। रीतिकाल जो मैंने अभी जस्ट आज ही स्टार्ट किया है, तो ये रीतिकाल के नाम हैं और इसके अंदर कुछ कवि के परिभाषाएं दे रखी है, और जैसे कौन रीतिकाल को मानते थे, कौन रीतिकाल से मतलब ज़्यादा प्रसन्न थे, ये भी दे रखा है। और ये आचार्य शुक्ल ने कहा है, रीतिकाल के चिंतामणि के द्वारा रस विलास में मतीराम के द्वारा ही है, मतलब सबसे ज़्यादा मतीराम को माना जा रहा है। ये देख लीजिए, चिंतामणि से मुक्त। कुछ विद्वानों ने केशव को भी माना है, इस पे प्रवक्ता चिंतामणि को भी माना है। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि के द्वारा रस विलास और मतीराम द्वारा रचित रसराज से माना जा सकता है। रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल कवि को माना जाता है। रीतिकाल का वर्गीकरण है, इनकी कवियों में रीतिकाल ग्रंथों या लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, उसे रीतिबंध भी कवि कहा जाता है। ये रीतिबंध कवि की परिभाषा है। ये प्रमुख कवि के नाम, और ये रीति सिद्ध कवि जिन्होंने कवि से मतलब रीतिकाल को माना, और रीतिकाल मुक्त जो रीतिकाल को नहीं मानते, मतलब उनको मुक्त थे उनसे। देख लो लिखा, जिन कवियों ने ना तो रीतिकाल के ग्रंथों की रचना की है और ना ही रीतिकाल को ध्यान में रखते हुए कहा हुआ है, और काव्य ग्रंथ लिखे हैं, और ये रीति से बंधन से पूरी तरह से मुक्त थे। ये उन कवियों के नाम हैं, ये उनकी विशेषताएँ दे रखी है। और ये डॉक्टर नरेंद्र ने भी लिखा है। ये सारे मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी, आप कहोगे ये टॉपिक चाहिए तो मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ये इसकी विशेषताएं हैं। 8 पॉइंट लिख रहे हैं। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य ग्रंथ, केशव, चिंतामणि जो मैंने आपको पहले बताया था, और रामचंद्रिका के छंदों में अजायब भर कहा गया है। और आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि केशव को मतलब ये हृदय का कवि नहीं मिला है, मतलब। और ये भूषण, ये उनकी पंक्ति, ये मतीराम, ये बिहारी के बारे में, बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार के कवि थे। उन्होंने के प्रत्येक दोहे पे एक सोने की अशरफी देते थे। जॉर्ज गिरिसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसही के समकक्ष में कोई रचना नहीं है। उनके कवियों के नाम भी हैं, जो थोड़े बहुत है, मैंने इस यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। ये घनानंद, उन्हें प्रेम का पीर भी कवि कहा जाता था घनानंद को। उन्होंने अपने प्रिय शिव के बारे में भी लिख रखा है और श्री कृष्ण के बारे में भी लिख रखा है। और वो कोई ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। टॉपिक मैंने
मैंने आपको थोड़ा जल्दी से बताया है क्योंकि मैंने खुद ने आज ही स्टार्ट किया, पूरा पढ़ लिया मैंने इसको। अगर आपको ये टॉपिक चाहिए तो मैं टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ना रात हो गई है, कम से कम टाइम हो गया, मैंने 3-4 सब्जेक्ट साथ में पढ़ लिया ना, इसलिए। तो अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, आराम करती हूँ और ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, आपको कोई चीज़ चाहिए टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी, ठीक है।